हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरियल। हमारी क्लासेस का सेशन चल रहा है, मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है जो कि इस वर्ष 2023 में होने वाली नवोदय एग्जाम के मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूं। तो उसी कड़ी में अगला जो है हमारा एपिसोड नंबर 4 भाग 4 यहाँ पर देखते हैं मैथ्स की क्लासेस के लिए। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, एक लड़के का जन्म 5 नवंबर 1967 को हुआ, उसकी आयु 1 जनवरी 1978 को क्या होगी। हमें यहाँ पर बताना है कि बच्चे का जो लड़का है उसका जन्म 5 नवंबर 1967 को हुआ, तो उसकी आयु 1 जनवरी 1978 की स्थिति में क्या होगी, वो कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन का इस समय हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हम सबसे पहले इस फॉर्मेट को यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारा जो फॉर्मेट दिया है वो ये है, 5 नवंबर मतलब जो है आपका माह आता है 11वां माह, और ईयर दिया है 1967, और इसकी जो आयु हमें कैलकुलेट करनी है वो एंडिंग टाइम दिया है 1 जनवरी 1978 को हमें इसकी आयु निकालना है। तो जनरली हम बीच के गैप को निकालने के लिए बड़े ईयर में से छोटे ईयर को घटा देते हैं, बाद वाले ईयर में से पहले वाला ईयर घटा देते हैं। तो बाद वाला ईयर हमारे पास 1978 है और पहले वाला ईयर 1967 है, लेकिन इसको घटाने का एक प्रोफार्मा होता है, एक तरीका होता है, एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है, चलिए देखते हैं। हम इसको जो है इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे मंथ, फिर लिखेंगे डे। इस फॉर्म में हम इसे लिखकर घटाएंगे। 1978 आपका हो गया ईयर, 1 जनवरी था, ये 1 जनवरी डे आपका 1, और जनवरी माह के लिए हम लिखेंगे 1। तो ये आपका फॉर्म हो गया इसका। अब आगे जिसको घटाना है वो ये वाली तारीख है 5 नवंबर 1967 मतलब 5 नवंबर 1967। तो यही से हम चालू करते हैं। ये हमारा हो गया 5, और यहाँ हो गया आपका नवंबर 11 और 1967, इसको हमें इसमें से घटाना है। मैं बाकी की क्रिया आपको कैलकुलेट करके यहाँ बताऊंगा, इसको क्लियर रखते हैं, यहाँ पर आपको देखने में सुविधा रहेगी। 1 में से 5 को घटाना है। 1 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो नहीं घट पाएगा, इसलिए हम जनरली सवालों में जो हमारे घटाव के सवाल होते हैं उसमें हम इधर से एक अंक उधर कैरी करके ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है जो 5 से छोटा है, नहीं घट रहा है, तो हम इधर से कैरी करके ले जाएंगे। लेकिन कैरी करने के लिए यहाँ पर है मंथ, यहाँ पर मंथ है, मंथ से कैरी करके हम ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो 1 है वो निकल के गया और इधर ऐड हो गया, तो ऐड होकर यहाँ पर ये मंथ आपका जो था वो जनवरी का मंथ था। हम जानते हैं कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, सीधे सीधे यहाँ पर 31 दिन ऐड हो जाएंगे डे के अंदर। फिर से आप देख लीजिए, मंथ से हमने 1 लिया है और जोड़ा कहाँ पर है, डे में, और डे में जोड़ा तो 1 जो इधर का है, 1 मंथ उधर गया है जो कि इधर कैरी करके ले जाने के बाद डे में कन्वर्ट अगर उसे करते हैं जनवरी को तो 31 हो जाएगी। 31 और 1 हो जाते हैं यहाँ पर 32। अब हम 32 में से 5 को घटाते हैं। 32 में से 5 घटाए, हमारे पास बचे यहाँ पर 27। अब आपके पास यहाँ पर जो ये आपका 1 था, ये हो गया यहाँ पर 1 कैरी उधर ले जाने के कारण 0, यहाँ पर 0 होना है, और यहाँ पर नीचे की तरफ है 11। 0 में से 11 माइनस नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास विकल्प बचता है कि हम इधर से कैरी करें। जब हम इधर से कैरी करेंगे तो हमारे पास इधर ईयर का फॉर्म है, ईयर में हम कैरी करके मंथ में लेके आएंगे ईयर को। तो इधर 78 में से उठा के मैं 1 इधर प्लस किया, 1 इधर प्लस किया। हम जानते हैं कि 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं। जैसे हमने इधर 1 जनवरी उठा के लेके गए थे तो उधर हमारे पास 31 डे ऐड हो गए थे, वैसे ही यहाँ पर 1 ईयर उठा के ले जाएंगे, मंथ में ऐड करेंगे तो हम जो है वहां पर 12 मंथ ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आपका नया फॉर्म हो गया 12, नया आंकड़ा आपका हो गया 12। इस 12 में से 11 को मैंने माइनस किया, बचा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 78 जो था इसमें से 1 कम हो गया, कुल मिला के यहाँ पर जो आपका 78
ना होकर ये हो गया 1977। अब 1977 1977 में से 1967 को माइनस किया, 1967 को माइनस किया तो यहां पर बचता है 10। तो इस बच्चे की, इस लड़के की जो आयु है वह आती है 10 वर्ष 1 माह और 27 दिन। तो इस प्रकार से हम जो है आयु को घटा के निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। यहाँ पर है 2100 2100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 2100 2100 का प्राइम फैक्टर निकालना है। ये क्वेश्चन देखने में छोटा सा है लेकिन बहुत ही खूबियों वाला क्वेश्चन है ये। क्यों खूबियां, क्या खूबियां है इसके अंदर? इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जनरली हम गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में कंफ्यूज होते हैं कि क्या गुणनखंड होना चाहिए और क्या अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड के लिए हम स्पेशल वीडियो देखेंगे। अभी हम यहाँ पर 2100 का प्राइम फैक्टर निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर 2100 लिखा हमने, इसको डिवाइड किया। चूंकि यहाँ लास्ट में जीरो है मतलब ये एक सम संख्या है। सम संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है तो 2 से यहाँ पर भाग लगाया, 2 एकम 2, भाग नहीं जा रहे उसकी 0, 2 पंजे 10, फिर 0। फिर हमने यहाँ पर अगेन लास्ट में देखा कि 0 है, 0 होने के कारण फिर हमने 2 का भाग लगाया, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से फिर यहाँ 5 बार। फिर हम देखते हैं कि इसमें किसका भाग जाएगा। यहाँ पर हम विभाज्यता के नियम से देखते हैं। 5 और 5 10 और 2 12, इन 525 के अंकों का योग यहाँ हम इस प्रकार से देख रहे हैं। 5 धन 2 धन 5, 5 5 10 और 2 12, इनके अंकों का योग आ रहा है 12, मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 से भाग दिया हमने, 3 एकम 3, बचा हमारे पास 2, हो गया यहाँ पर 22, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अब देखते हैं किस संख्या का भाग जाएगा। 5 और 7 12 और 1 13, मतलब यहाँ पर हमारा 3 का भाग अब नहीं जाएगा। नेक्स्ट 5 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में संख्या के लास्ट में 5 है। 5 का भाग लगाया, 5 दिया 15, बचे 2 पच्चम 25, 35 आ गया। 35 को फिर हमने 5 से डिवाइड किया, 7 टाइम, 7 से 1। हमारा कुल मिला के 2100 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो आया है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7। अब देखते हैं क्या ये हमने जो फैक्टराइजेशन किया है ये सही है या गलत है। तो हमें इन संख्याओं का मल्टीपल करके देखना होगा। देख सकते हैं चेक करने के लिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 300 और 300 का मल्टीपल 7 में किया तो 2100 आ गया। मतलब हमने जो ये किया है वो सही किया है। एक स्पेशल वीडियो आपके लिए रहेगा जिसके अंदर हम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये तो आपने देख लिया। प्राइम फैक्टर को कैसे निकाला जाता है और उसके अकॉर्डिंग फैक्टर में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको वहां पर बताऊंगा। हाल फिलहाल जो क्वेश्चन दिया है हमने उस पर बात की। तो आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।